हिसाब से तुम बात कर लेना, मैं थक गई ना समझा यार मैं कर लेती हूँ उनसे बात। मुझे पता है तुम परेशान हो गई हो क्यों कैसे खैर एनीवेज चलो मैं चलती हूँ। आई विल पिक यू अप देन। नहीं, शास्मीन से मिलकर जाओ। अर्केटन ये क्या चीज है यार? छोड़ो इसको, तुम अंदर चलो। ऐसे नहीं लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता फिरता है। हुनर आता है इससे शर फैलाने। जहन्नम में जाएगा ये। फिलहाल तो लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम कर रहा है। पता ही नहीं चला गेट कब खुल गया। हाय शाज़मीन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ समन, तुम कैसी हो? काफी दिनों बाद नजर आई हो। बस थोड़ा काम में बिजी थी तो आ नहीं सक रही थी तो। आज मुझे ड्रॉप करने आई तो मैंने कहा कि आओ शाज़मीन से भी मिल लो अंदर जाकर। गुड, बहुत अच्छा किया। आओ कॉफी पीते हैं। श्योर, चलो आ जाओ। वेलकम होम। क्या हो गया? अगर मैं इतने अरसे के बाद इस पे बैठ गया हूँ, मंडला रही हो इस तरह, यही देख लेता है इंसान के रियाज कर रहा हूँ मैं। फरासत जी, मेरा मतलब ये नहीं था आपको ये डिस्टर्ब करना। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि एक दफा मेरी बात सुन ले। ईमान का तो आपको पता है मुझे कि वो बड़ी जिद्दी है भाई। जिद्दी तो है लेकिन बात बिल्कुल ठीक कर रही है। अरे देखिए फरासत जी, दोनों बच्चियों की शादी एक ही खर्चे पे निकल जाएगी है, आपकी कितनी बचत हो जाएगी। पागल हो तुम क्या? अगर उस बेचारे लड़के वली ने कह दिया कि हम सादगी से शादी करेंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं अपनी बेटी को फकीरों की तरह खाली हाथ रुखसत कर दूं। नहीं नहीं, ये भी है लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपने काफी कुछ जमा करके रखा दोनों बच्चियों के लिए अच्छे से रुखसत। अरे बीवी हूँ आपकी, मुझे पता कौन कौन से अकाउंट में कितने कितने पैसे रखे हैं आपने। बेबरकते को आवाज चली जाएगी, मांग लेगा पैसे पर। सुने खाला अम्मा ने एक एक सेट बनाया हुआ सोने का, एक एक हम इजाफी बना देंगे। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि ये सारी जल्दी की वजह जो है ना हम आ गए। आपको याद है जब हफ्ता वाला वाकया हुआ था तो कैसे बेकाबू हो गई थी ईमान। मैं कह रही हूँ लंबी मंगनी के चक्कर में खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कैसे संभालेंगे ईमान को। जल्दी रुक सकते। अच्छा शबा भाभी आती है तो बात करता हूँ। ठीक। अब मैं थोड़ा सा अच्छा अच्छा, उसने एक और ख्याल आया है जहन में। बच्चियों की शादी पे जो संगीत रखेंगे उस पे किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, आप खुद ही कर लीजिए। क्या कर रहा हूँ? उसी की तो रियाजत कर रहा हूँ मैं, उसी की कर रहा हूँ। समझता हूँ तुम्हारे दिमाग को। कैसे सोच लेते हैं पहले से। अच्छा थोड़ा सा ध्यान हाँ हाँ, नहीं नहीं, करे करे थोड़ा सा करे करे माशा। जाओ ना, मुझे अच्छा। शर्म आती है। जाओ जाओ। सनम को थोड़ी देर लगेगी, अभी आ जाएगी। हाँ शाज़मीन, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगी? जी बोले। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। मुझे थैंक्स? किस लिए? कल जब सनम ने मुझे सारी बात बताई तो मैं कुछ देर के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, और शायद सोच भी गलत थी। और इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब समन ने मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो बस मुझे इसी बात के लिए थैंक्स कहना था। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं की। लेकिन फिर भी शाज़मीन, मुझे तुम्हारी बात की वजह से हिम्मत मिली है, और आज इसी वजह से मैं सनम को पिक करने आया। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि आप किसी की अच्छी बात को पिक करें तो उसे एक्नॉलेज ज़रूर करें। इस एक्नॉलेजमेंट के लिए थैंक यू। बाय द वे, कम ही मर्द होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी उन्हीं कम मर्दों में से एक हूँ। कैसे?
सकते हैं। अब मैं सनम को देख लेती हूँ। गजब खुदा का। ये शाजिया और वली तो ऐसी फीलिंग्स करा रहे हैं हमें जैसे कि हम पे कोई एहसान कर रहे हैं इससे शादी करके। अम्मी कैसे बातें कर रही हैं आप? सारा मामला आपके सामने है, हफ्सा की वजह से। ये लो, हफ्सा हफ्सा हफ्सा। भाई उस लड़की ने जो करना था कर लिया। इतना दुख खाया जा रहा था तो दफन हो जाते हफ्सा के साथ। अम्मी क्या अम्मी? शादी करनी है सादगी से, टका धेला खर्च नहीं करना है, सोना कोई दे नहीं रहे, और शादी का जोड़ा भी वो होगा जो बरी में आएगा। बस इतनी भारी नहीं हो तुम हम पर। अम्मी जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? और वैसे भी चीजों का शौक मुझे कभी भी नहीं रहा। हाँ भाई, चीजों की बातें तो बस हम लालची लोग करते हैं ना। आप तो इस घर की मदर टेरेसा हैं। ईमान प्लीज, तुम ना गलत बात मत करो। और अम्मी आप भी, जो हो रहा है उसे होने देना। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो, और ईमान भी तो अपनी सारी ख्वाहिश ऐसे पूरी करती है ना, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। मैं पहली बार आपसे कोई ख्वाहिश कर रही हूँ, इसे इसका एहतराम करें। ये तो अपनी दादी पे चलेगी। अम्मी छोड़े ना इसको, आप क्या पीछे पड़ी हुई हैं? अगर उसे कोई परवाह नहीं है, आपको भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझ पर फोकस करें ना आप, मेरा जहेज बनवाएं। हमाद भाई और शमा आंटी आ गई हैं। अच्छा चल जाओ, देखो किचन में सब चीजें रेडी करो, नए वाले कप निकालना। अच्छा जी। तरीके से सर पर दुपट्टा लेकर आना। मैंने बाल बनाए हैं तो हाँ हाँ, आप लोग कोई भी तारीख रखें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो खुद जल्द अज जल्द हमाद की शादी करवाना चाहती। रुबीना, क्या शाजिया से बात हुई इस बारे में? दोनों की एक साथ शादी होने पर अगर उसे कोई एतराज हुआ तो? मेरा मतलब जो कुछ हो चुका है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा और उनको मालूम है। और वैसे भी एतराज होना भी नहीं चाहिए है? हाँ हाँ, तो बस ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है और तैयारियां ज्यादा करनी। रुबीना, बस मैं कल ही ना ईमान को साथ लेकर जाऊंगी मार्केट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी खरीदें ईमान बेटी की पसंद का खरीदें। क्यों ईमान? जी जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। हाँ जरूर जरूर ले जाओ शमा इसको अपने साथ। अब तो तुम्हारी बेटी है, जो जी में आए करो। चलो उठो ना, मिठाई खिलाओ सबको। हाँ शाम, पहले भाई को दो हाँ फिर अप्पू को। फरासी जी खा ले। शुक्रिया, जीती रहो। बिस्मिल्लाह। पहले अपनी बेटी को खिलाऊंगी। ये बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। क्या? ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? तैमूर शाजमीन के घर सनम से मिलने गया था? हाँ यार, बस कर दो यार, बस कर दो। क्या बार बार मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो तुम? बुरा लगता है। मैं नहीं हूँ इस तबीयत वाला, बार बार किसी की बात करूँ। सबसे बड़ा मेरा मसला ये है कि मेरे अंदर नहीं झूठ बोला जाता, मुझसे निकल आता है जुबान से सच। जी बहुत किया मेरा, कसम खुदा की बहुत जी किया मेरा कि मैं जाऊं और गली में
गली में जाके उसको यहाँ से पकड़ के ना उसकी मैं क्लास लूं, पूछूं उससे, हाँ भाई क्यों, क्या बात है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, तब अगर यार ना गलत हो जाएगा, अगर अपनी शर्म मजीद गुस्से हो जाएगी सिर्फ उसकी खातिर। और ईमानिया बात बताओ, मैं अल्लाह को जान देनी है, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से मजीद दूरियां जो है वो बढ़ जाए। क्या दूरियां अंकल, किन दूरियों की बात करें आप? क्या बचा है मेरे और सनम के दरमियान? सब कुछ खत्म तो हो चुका है, अब क्या मजीद दूरियां बढ़ेंगी? हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है, सच, अब मैं सच बोल रहा हूँ, गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ भाई तुम्हारी है, बिल्कुल तुम्हारी है। तुम्हें पता था कि वो थोड़ी सी आजाद ख्याल है, तो मत देते उसको इतनी जुर्रत, तो वो बना देते उसकी हद कि भाई ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुमने कोई हद ही नहीं मुकर्रर की, तो इसलिए आज नौबत यहां तक आ पहुंची है। तो किसकी गलती? मेरी तो नहीं है ना, तुम्हारी है ना। ठीक कहते हैं अंकल आप, शायद वाकई मेरी गलती है। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर तरह की आज़ादी दी उसे, इनकरेज किया, मोटिवेट किया। मुझे लगता था शायद वो कोई बहुत अजीम औरत है जिसे मोहब्बत में कुर्बानी देना भी आती है और जो आखिर तक अपना रिश्ता भी निभाती है, लेकिन सब झूठ निकला। हाँ किताबी बातें हैं ये सब किताबी बातें हैं। किताबी बातें किताबों और अफसानों में ही अच्छी लगती हैं। आजकल भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं तुम्हें सच्ची अपना जिंदगी का वो तजुर्बा बता रहा हूँ जो मैंने इतने सालों में देखा है। आजकल की लड़कियां, सनम की अकेली की बात नहीं है, आज की हर लड़की खूब से खूब तर की तलाश में है, बेहतर से बेहतर। सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते। सच्ची कह रहा हूं, हमारी मशरकी औरतें ये नहीं कि वो मेरी बच्चियां हैं तो मैं उनकी बात ब्याई जाएंगी, बल्कि जा रही हैं घरेलू सादा, जहां माँ बाप ने बिठा दिया, जिस कुंडे के साथ बांध दिया, बन गई। शौहर का घर ही अपना घर है। डोली जाएगी, जनाजा उठेगा, ये ज़हनों में डाल दिया अच्छी तरह से, वही होगा जो शौहर चाहे। पढ़ी लिखी आजाद ख्याल, और खास तौर पे वो लड़कियां जो नौकरी पेशा होती, ये सिर्फ शौहर को नीचा दिखाना चाहती है। इनकी हत्तुल विसा होती है कोशिश। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं यार, सब कुछ तुम्हारे सामने है, अपनी आंखों से देख रहे हो तुम। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, बेटों की तरह प्यार किया है तुम्हें, जिस तरह की तुम्हारी तबीयत है, मिजाज है अंदर से नरम, तुम्हारे लिए तो ऐसी घरेलू औरत होनी चाहिए थी, मोहब्बत करने वाले। सुबह दरवाजे पे अलविदा कहे, शाम को लगा के लिपस्टिक तैयार होके खुश आमदीद कहे, खाना सब कुछ तैयार, घर फर्स्ट क्लास, ये वो। ऐसी औरत होनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। मैं तो ये नहीं कि मेरी बात तुम अपने अंदर बिठा लो, अभी भी वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। मामला एक साइड पे कर दो, इसरार नहीं कर रहा हूं, मर्जी है तुम्हारी। मेरे ख्याल में इससे पहले कि मसला मसीद बड़े, सोचो इस पे, सोचो, मशवरा कर लो किसी से, किसी
ज़हीन आदमी को जानते हो, जिस पे तुम्हें एतबार है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही क्या कहते हैं, रहनुमाई तुम्हारी कर सकता है, उससे मशवरा लेना। क्या मसला है? कहाँ से आ रहे हो तुम फरीद? अरे जहाँ से भी आ रहा हूँ, तुम्हें क्या है उससे? मैंने पूछा तुम कहाँ थे? क्या हम्माद से शादी के चक्कर में क्या पागल वागल हो गई हो? क्या मसला है? फरीद तुम शाम को कहाँ थे? अरे हटो यार। तमीज से। मैंने अभी शोर मचाया ना, सारा घर उठ के आ जाएगा यहाँ। मेरी माँ चाहती क्या हो तुम? फरीद मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ होते हो तुम? कहाँ? मैंने तुम्हें शाम को रेस्टोरेंट में देखा था, किसी औरत के साथ बैठे हुए थे तुम। औरत? कौन सी औरत? पूरा दिन मैं उमर की तरफ था, और कहाँ से आऊंगा? अच्छा उमर की तरफ थे तुम, पूरा दिन उमर की तरफ थे। क्या? कौन है ये कौन है? ये तुम हो ना? जो कोई भी है, मेरे मामला के बीच में मत आना, ठीक है? फरीद तुम पागल हो क्या? मैं अभी अब्बू को बताती हूँ, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के ना तुम्हारे हाथ में दे देंगे वो तुम्हें। फरीद क्यों पागल हो गए? बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो, वरना एक मैसेज करूंगा अम्मा को, मुड़ के तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, फिर शादी का ख्वाब तो तुम भूल ही जाना। क्या बकवास करो, पागल हो तुम? मुझे धमकियां दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे बताओ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तो तुम्हारे राज फाश कर दूंगा, जो तुम सब छुपा के बैठी हो ना, वो सब हम आपको बता दूंगा। चंद लम्हों का खेल है, सब हार जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से राज? क्या बताओगे तुम? ऐसा कुछ है ही नहीं। जब अच्छा तो फिर घबरा क्यों रही हो? हाँ फरीद क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम मजबूर कर रही हो इसीलिए, वरना आज तक भी मैं खामोश रहा हूँ, आगे भी रह सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम मेरी राजदार रहो और मैं तुम्हारा। सिंपल। अच्छा ठीक है। गुड, ऐसे ही खामोश रहना है। जवाबन मैं भी खामोश रहूंगा। हाँ? छोड़ो मुझे तुम। क्या तुम बात कर लोगे तुम इस तरह खुद को? वो तुम्हारा मसला नहीं है। अब तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, शादी की तैयारियां करो, जाओ। फरीद तुम